अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हैं? ये 2500 साल की जो गुलामी जो है वो हमारे मत्थे पे रगड़ रखी है, तो उसको कौन छुड़वाएगा जो है? हैं? सभी को जो है ये तो चाहते तो संजय भाई की आपका धन्यवाद हे बाबा साहेब। आपकी बदौलत आज हमारे बच्चे परिवारों ने इस सुख की घड़ी में मीना को स्वीकार करता स्वीकार करता स्वीकार करता स्वीकार करता। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत बुद्ध संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर साहब जी, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आज हम लोग जो है ये आयोजन जो कर रहे हैं, इसको हम लोग हरियाणवी भाषा में ब्याह बोलते हैं, हिंदी भाषा में हम लोग इसको जो है शादी बोलते हैं, और पाली आज से जो 2500 वर्ष पहले जो हमारी भाषा थी उसको हम लोग जो है पाणी ग्रहण संस्कार बोलते थे। दिशा में चले जाओ जो है आपको 5 कोस पे जो ना भाषाएं बदलती जाएंगी, और हमारे हरियाणवी परिवेश में जो है जो हम लोग बुढ़ा ठेरा बोलते हैं, वो बुढ़ा जो है कोई और नहीं था, वो तथागत बुद्ध थे, वो बुद्धा थे। ठीक है ना? लोगों ने जो है बुद्धा को जो है महात्मा बुद्ध बना दिया, लेकिन बुद्ध जो है वो आत्मा और परमात्मा में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है ना? बुढ़ा और ठेरा। अब ठेरा क्या है ये बात जो ना हमें समझने की जरूरत है। बुद्धा के जो अनुयायी जो है, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में मोंक बोलते हैं और हिंदी में हम लोग जो है भंते बोलते हैं। जैसे आज हम लोग जो है, जैसे विजय कुमार जी हमारे बीच में है, पंजाब यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेसर। हाँ जी। ठीक है जी, ओके। बैटरियाँ दे दो यार। दोनों हाथ लगा लो और स्ट्रेट हो जाओ, ऊपर की साइड करो, इधर देखो फिर लो सर, सामने देखो। ओके, रखो रखो।
अपने महापुरुष पानी ग्रहण की शुरुआत हम लोग जो है आज करते हैं। फिर बात कर लेंगे अपन जो है, कल भी दिन पड़ा, परसों भी पड़ा। जोर से बोलिए। हे बाबा साहिब, आपकी बदौलत आज हमें यहाँ पर बैठने का व बोलने का आपने यह मौका दिया, इसके लिए बाबा साहिब संत गुरु रविदास जी आपका धन्यवाद। हे बाबा साहिब, आपकी बदौलत आज हमें जो पीने के लिए उत्तम जल प्राप्त हुआ व एक अच्छा खाना प्राप्त हुआ, इसके लिए बाबा साहिब संत गुरु रविदास जी आपका धन्यवाद। हे बाबा साहिब, आपकी बदौलत आज हमारे बच्चे स्कूलों में जाने लगे, इसके लिए बाबा साहिब आपका धन्यवाद। हे बाबा साहिब, आपने हमारे लिए आपके चार लाल गवाए बाबा साहिब, इसके लिए आपको सत सत नमन। सभी हाथ जोड़ के बोलेंगे। देखिए, आज जितने भी दुनिया के अच्छे महान व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए हैं, उन्होंने सभी ने ऐसा ही बोला, और जिन महान संतों ने ऐसा बोला, इन संतों की वाणियों पर और अच्छे व्यक्तियों की जो भाषा इस धरती पर जो पैदा हुई, उनकी बदौलत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अच्छी विचार थे, अच्छी बातें थी, वो पूरे के पूरे भारत के संविधान के अंदर है, जो आज हम सभी मिलकर बोलेंगे। मैं पाली भाषा में बोलूँगा। आप लोगों को जो है ये पाली भाषा समझ में नहीं आएगी, लेकिन पाली भाषा के बाद जो हम आपको हिंदी में बताएंगे इनका पूरा शब्दार्थ जो है, ठीक है ना। बुद्धं नमामि, आप सभी भी बोलिए। धम्मं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्यै नमो तस्यै भगवतो भगवतो अर्हतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै नमो तस्यै भगवतो भगवतो अर्हतो अर्हतो सम्मा सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्बुद्धस्य। नमो तस्यै नमो तस्यै भगवतो भगवतो अर्हतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तुमां शरणं गच्छामि।
तत्यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तत्यम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। अब हम लोग बोलेंगे पाणातिपात वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्नादाना अदीनादाना वेरमणि वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खा सुरामेर्या सुरामेर्या मज्जपमाद ठाणा वेरमणि मज्जपमादठाणा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सिक्खापदं समादयामि। 7 ये परंपरा क्या है? जब सारी चीजों की हमें आजादी दी बाबा साहब ने जो है, और हम लोग अपने घर से जो ना विदा कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे कर लो जो, हाँ ठीक है। आप लोग ताली नहीं बजाएंगे हैं? ये 2500 साल की जो गुलामी जो है वो हमारे मत्थे पे रगड़ रखी है, तो उसको कौन छुड़वाएगा जो है? विवेक रंगा बता दियो, ठीक जाता था, ठीक वो काला डोरा बंद के आता था। ये डोरे जो है ये गुलामी के प्रतीक हैं, ठीक। बहुत सारी चीजें जो हम लोग जो ना यहाँ बता नहीं पाते, ठीक, वो इसलिए जो ना हमारे ऊपर एक छाप लगा दी जाती थी कि भाई इनका जो ना शुद्धिकरण भी किया जाएगा। पहले हमारी बेटी जो है पहले यहाँ शादी होती थी और जब ससुराल जाती थी तो वो जो है ना पहले उसके घर में नहीं जाती थी, समझे ना। हम लोग इस सेंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस आप लोग जो है इतना समझें कि ये जो परंपराएं जो है ना, ये परंपराएं हमें काटनी बहुत जरूरी है। क्यों काटनी जरूरी है? बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए, क्या? शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ठीक है ना। लेकिन हम लोग शिक्षित तो हो गए, ठीक है, हम लोगों ने जो है हम लोगों ने संगठन बना के ना आपस में ही संघर्ष शुरू कर दिया, लेकिन जो शिक्षा का जो रास्ता था ना वो हम लोग जो ना कहीं छोड़ गए। बाबा साहब के मूल मंत्र को ये समझ लिया कि भी डिग्रियां लेनी है, अपना घर भरना है और बस जो है ना अपनी आजीविका जो टीवी और बीवी तक सीमित रहना है। शिक्षित होने का मतलब ये है कि भी जो बुराई, जो परंपराएं, जो पुरानी जो परंपराएं हैं, ठीक, जैसे आज संजय भाई ने हमें जो है मौका दिया, मुझे परसों जो है डॉक्टर संदीप का फोन आया कि मामा जी आपने जो है ना शादी का संस्कार करवाना है। रोहतक में भाई और भी अपने बहुत सारे साथी हैं, नहीं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही आना है और आपने ये करवाना है। मामी कोई बात नहीं, हमें जो है ना, और मैं आपको बताऊं मेरा ये 768वां संस्कार है ये जो मैं आज करवा रहा हूं पूरे भारत में जो है। मैं इससे पहले जो ना मतलब इतने संस्कार पूरे भारत में करवा चुका हूँ जो है। और जब भी मैं जाता हूँ मैं अपनी प्रॉपर हरियाणवी भाषा में जो है ना, मैं दिल्ली वाली भाषा यूज नहीं करता, आप कैसे वैसे जो है ना, जो है ना हम लोग वो ही दिखाएं जो है। अब हम लोगों ने जो है क्या बोला, ये हमारी माताओं बहनें को सुनने की बहुत जरूरत है। अब धम्मं नमामि का मतलब होता है मैं उस मार्ग को नमस्कार करता हूं जिस मार्ग पर आज हमारा सारा परिवार जो है, लड़की वाला भी और लड़के वाला भी जो है उस ज्ञान के मार्ग पर जा रहे हैं। धम्मं नमामि, ये आज हम सारे बहन भाई जो है, बड़े बुजुर्ग जो बैठे हैं, ये हमारा संघ है। मैं इसको जो इससे पहले जो हमारा जो संघ था, हमारे जो महापुरुष थे तथागत बुद्ध
रविदास जी, कबीर साहब, गुरु नानक जी, चोखा मेला, तुक्का राम, ठीक है ना, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और माता रमाबाई जो है, मैं उनको जो है, वो जो संघ था मैं उसको भी नमन करता हूं। फिर हम लोगों ने बोला कि नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इसका मतलब है हमसे पहले जो ज्ञानवान व्यक्ति हुए हैं हम लोग जो है उसको नमन करते हैं। और ये बातें हम लोगों ने कितनी बार बोली? 3 बार, ठीक है ना। क्यों बोली? हो सकता है कि पहली बार जो है समझ में ना आए, दूसरी बार कम समझ में आए, लेकिन तीसरी बार जो है पूर्ण रूप से समझ में आए। इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला कि बुद्धं शरणं गच्छामि। इसका मतलब क्या है कि मैं बुद्धि की शरण में जाता हूं या बुद्धि की शरण में जाती हूं। आज हमारी छोटी बहन मीना ने भी जो है त्रिशन शुरू किया और संजय भाई ने भी जो बोला कि मैं बुद्धि के ज्ञान की शरण में जाता हूं। फिर धम्मं शरणं गच्छामि, मैं उस मार्ग की शरण में जाता हूं, उस मार्ग की शरण में जाती हूं। धम्मं, फिर संघं शरणं, वो संघ जो है जो हमसे पहले था मैं उसकी शरण में जाता हूं। फिर जो हम लोग जो बोलते हैं ना कि बीच में जब झगड़ा होता है गांव में कि फालतू 3-5 करने की जरूरत नहीं है, वो 3-5 कुछ नहीं है, वो खाली 3 का मतलब है 3 शरण। किसकी शरण? ज्ञान की, ज्ञान के मार्ग की और संघ की शरण में जाते हैं या जाती हूं जो है। फिर हम लोगों ने बोला कि 5 सील जो है, क्या? पाणाति पाता वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, ऐसे बोला ना। अगर मैं उसको रिदम में बोलता तो आप लोग नहीं बोल पाते। जैसे हम लोग मोनेस्ट्री में जाते हैं, बौद्ध विहार में जाते हैं, तो हम लोग जो ना धारा प्रवाह कंटिन्यू जो है ना, जैसे सिंगर लोग गाना गाते हम लोग वैसे गाते हैं जो है। लेकिन आज जरूरत क्या है? आज जरूरत ये है कि आज हमारा जो परिवार जो इकट्ठा हुआ रोहतक में, उसको आज बीज डालने की जरूरत है उस परिवार के बीच में। आज हो सकता है हमारी और मनोज भाई की बातों से जो है ना कम समझ में आए, लेकिन जब अगली बार जो है किसी की शादी होगी जो है, तब जो है ना ये आपको जो है ना पूर्ण रूप से समझ में आए। हम तो कोशिश कर रहे हैं ना, तथागत बुद्ध के कहने पे 3 बार बात बोलने के बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग जो है इसको जो है हम फिर दोबारा उच्चारण में लेके आएंगे। हम लोगों ने बोला कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका मतलब क्या है कि मैं प्राणी हिंसा से वृत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं, ठीक है। इसका संपूर्ण अर्थ क्या है? जो भी जीव इस धरती पे सांस ले रहा है, क्या? जो भी जीव इस धरती पे सांस ले रहा है उसकी बिना कारण में हत्या नहीं करूंगा या हत्या नहीं करूंगा। ये दोनों हमारे बहन भाइयों ने जो है ना ये वचन लिया और हम लोगों ने भी इस बात को दोहराया। हम भूल गए थे 2500 साल से, आज हम लोगों ने टुकड़ों में इस बात को समझा कि जो भी जीव इस धरती पे सांस ले रहा है, चाहे वो 2 पैर वाला है, चाहे वो 4 पैर वाला है, चाहे वो पानी में तैरने वाला है, चाहे वो आसमान में उड़ने वाला है, मैं उसकी बिना कारण हत्या नहीं करूंगा। और तथागत बुद्ध ने कहा कि अगर कारण है, कैसे कारण है? हम लोग सारे बहन भाई हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर से जो है सांड आ जाए, सांप आ जाए और हम लोग बुद्धं शरणं गच्छामि करते रहे तो इसका फायदा नहीं है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है हमें नुकसान पहुंचाना है। तो हमें उस स्थिति में जो है ना अपने बचाव के लिए जो है, ठीक है ना, हमारे साथी जब लोग जो स्टूडेंट है आप उनसे पूछना कि सेल्फ डिफेंस में जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी जो ये राइट देता है कि अपने बचाव के लिए जो है ना हम लोग सामने वाले की जो है ना जान ले सकते हैं। तो पहला जो सील में जो है ना तथागत बुद्ध ने जो है वो सारे जीवों को सुरक्षित कर दिया, ठीक है ना। आज से हम लोग जो है इस परिपाटी पे चलने की जो ना कोशिश करेंगे और चलेंगे भी जो है कि जो भी जीव इस धरती पे सांस ले रहा है उसकी बिना कारण हत्या नहीं करेंगे। फिर हम लोगों ने बोला कि अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। इसका मतलब है मैं बगैर दिए जो है कोई चीज नहीं लूंगा। जब कोई चीज मेरी है ही नहीं, मीना बहन का परिसर मैं ले रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं दूसरे सील का जो है ना पालन नहीं कर रहा हूं। ये चोरियां और ये सारी चीजें जो हो रही है किस लिए हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने दूसरे सील का पालन नहीं किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या बोला
कि कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसका मतलब क्या है कि मैं काम वासनाओं से विरत रहकर जो है अपना जीवन जो है यापन करूंगा, जिससे मेरा दाम्पत्य जीवन बन रहा है, जिससे मेरी शादी हो रही है, मैं उसके साथ जो है नैतिक आचरण के साथ जो है जीवन में बंध के जो है अपनी जो जीवन जो है ना मैं सुचारू रूप से चलाऊंगा। समझे ना मेरी बात। इसके बाद हम लोगों ने बोला कि मूसा वादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। फिर ये है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा। और आज झगड़ा किस बात का है? इसी बात का तो, ठीक है ना। लड़की ससुराल में बाद में पहुंचती है, ओहो ये चीज नहीं हुई, हमारी तो ये तमन्नाएं थी, हमारी तो ये तो धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर ने। मैंने बहुत सारी शादियां जो है ना बगैर दहेज की करवाई। कुछ नहीं, एक लड़की जो है एक वस्त्र में आए, दुल्हा एक वस्त्र में, और वैसे ही जो है ना। और हरियाणा में जो ना कम से कम 20-25 शादियां मैंने ऐसी करवाई बाबा साहब के रास्ते पर। बहुत सारे साथियों जो ना इसको स्वीकार भी किया। और हमें जो है ना ये चीज जो ना गांठ बांध लेनी चाहिए। ये शादी मेरी, ये सारी चीजें जो है ना अपने बच्चे को लायक बनाओ, ये सारी चीजें खुद कर लेंगे, ठीक है ना। और आप सारी चीजें दे दो, ठीक है। अगर बच्चे लायक नहीं है तो वो सारी चीजें बर्बाद कर देंगे। अगर उनके पास अच्छी शिक्षा है करना चाहिए जो, समझे ना। जिसके अंदर अहम आ जाता है, ठीक है ना। हमारे इस परिवेश में कहते हैं कि घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं रहा जो है। और मैं जो है ना, मैं अपने आप में घमंड है। इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा जो है, समझे ना। हमें इस घमंड को खत्म करना है। इस घमंड को खत्म करते हुए जो है ना हमें अपनी महापुरुषों की विचारधारा को आगे चलना है। इस देश में जो है कोई चीज साथ में नहीं जाएगी। जो बाबा साहब ने जो शिक्षाएं जो दी है ना, हमारे महापुरुषों ने जो शिक्षाएं दी, आप ये देखो। आज हम लोगों ने मतलब 4 महापुरुषों की फोटो लगाई है, तथागत बुद्ध की, बाबा साहब की, गुरु रविदास जी की और कबीर साहब की जो है। हमारे और भी महापुरुष हैं। आप ये देखो, एक भी महापुरुष जो है ना किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते थे, समझे ना। किसी भी प्रकार का, कोई बड़ी बात नहीं, मतलब सबसे छोटी से छोटा जो कोई भी नशा हो ना वो भी नहीं करते थे। इसीलिए जो ना हमारी जो संस्कृति जो है, जिसको हम लोग जो है बहुजन संस्कृति बोलते हैं, वो संस्कृति इसलिए महान है, समझे ना। और आज हम लोग जो बिछड़ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे घर में जो है शराब का प्रचलन जो है, गुटखे का प्रचलन जो है और दूसरे जो मादक पदार्थों का प्रचलन जो है वो ज्यादा हो रहा है। और इसीलिए जो है ना सबसे पहले हम लोग जो अगर मादक पदार्थ लेते हैं, नशा करते हैं, सबसे पहले क्या हानि होती है? हमारे शरीर की हानि होती है, दूसरी हमारे परिवार की हानि होती है, तीसरी हमारे संस्कार की हानि होती है, समाज में हमारी जो ना फिर बुराई शुरू हो जाती है। मनोज भाई मालाओं का इंतजाम करना जो, ठीक है ना। चलो भाई डाल दो दोनों के साथ। अब डालो साथ। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रविदास महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर व गुरु रविदास जी को अपना रहबर मानते हुए मीना को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अब आपको आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर व गुरु रविदास जी को अपना रहबर मानते हुए मैं संजय कुमार को अपने बेटे के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। मीना बहना बापू, आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर व गुरु रविदास जी को अपना रहबर मानते हुए मैं, जोर से बोलो माइक में, कोई बात नहीं,
कल ना क्या पता सरपंच बन जाए फिर भी बोलना पड़ेगा। मैं संजय कुमार को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। संजय जी अब आप बोलो। आज मैं बाबा साहब अम्बेडकर व गुरु रविदास जी को अपना रहबर मानते हुए मैं मीना को पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। सभी तालियां बजाए। साधु साधु साधु। आज हम लोगों ने पाली भाषा में जो है ना, अभी एक साथी कह रहे थे कि भी अष्टमंगल गाथा बोलनी है, हमने ये बोलनी है। मैं बोल तो सारी चीज दूंगा, ठीक है, लेकिन वो आड़े किसी का याद दे रहा होगी जब बे हमें वो चीजें जो है ना, कम से कम वो चीजें जो है लागू करनी चाहिए, हमें वो चीजें बतानी चाहिए, कम से कम एक पे जो ना विचार तो कर सके। तू सभ्य होंतु चखे विनो, सभ्य सभ्य होंतु चखे विनो, अंतुम सभ्य चखे विनो, सके विनो। तू रहने दे, कोई मैं बता दूंगा। सभ्य सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे विनो, सभ्य बद्राणी पश्यन्तु मां किंचित दुख मागम। सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे विनो, सभ्य बद्राणी पश्यन्तु मां किंचित दुख मागम। सभ्य सत्ता सुखी हंतु, सभ्य हंतु चखे विनो, सभ्य बद्राणी पश्यन्तु मां किंचित दुख मागम। इसका मतलब है दुनिया के सभी पुराने सुखी हो, समझे ना। हमारी में तो बेटी की शादी हो गई, हमारे बेटे की कुछ शादी हो गई, इससे बढ़िया जो ये बेटा बेटी भी सुखी रहे, पूरा जीवन जो जो साथी है वो सभी खुशी हो, वो सभी खुशहाल हो, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को किसी भी प्रकार का कोई भय मुक्त जो है ना वातावरण जनरेट करें हम लोग जो। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा सभी प्राणी सुखी हो, सभी को सुख का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग हो, सभी लोग कल्याण पूर्वक रहे। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी को नम्र बधाई जय।